हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका एनालॉजी या फिर सादृश्यता। एनालॉजी में आज हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी या फिर वर्णमाला सादृश्यता डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी तथा वर्ड एनालॉजी डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुराने वीडियोज को देख सकते हैं। अल्फाबेट एनालॉजी का आज पार्ट 5 है। इससे पहले अल्फाबेट एनालॉजी पर 4 वीडियोस बनाई हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन टॉपिक वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बाद के वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने पिछली वीडियोज में किए हैं। तो चलिए आज के सेशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर जो 25 है आपका एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के एग्जाम में 11 मार्च 2018 सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या फिर इस क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एनालॉजी कहती है आपकी आप पहले पार्ट 1 को उठाइए। पार्ट 1 में आपका एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट से, एक नंबर दूसरे नंबर से, एक फिगर दूसरे नंबर से, या फिर एक वर्ड दूसरे वर्ड से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आपके पार्ट सेकेंड में यहाँ जो आपका अल्फाबेट दिया गया है दूसरे वाले अल्फाबेट से संबंधित होना चाहिए। जो मिसिंग है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है कि पहले जब बी से आई तक चले हैं तो बी से आई तक कितना मान चले हैं ये ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले हम बी से और उसके बाद से आई के बीच डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो बी का आपका क्रम क्या होता है, 2 होता है, और आपका आई का क्रम क्या होता है, 9 होता है। मतलब दोनों में आपका डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब 2 से 9 जाने के लिए हमें +7 होना पड़ेगा। तो इतना तो फिक्स है कि यदि हम यहाँ बी से आई जाते हैं तो हमें क्या होना पड़ रहा है, तो बी से आई जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें +7 होना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए सी का स्थान क्या होता है। तो सी का स्थान आपका होता है 3, ठीक। और सी के बाद से आप उसमें से 7 ऐड कर दीजिए 3 में, तो आपका हो जाएगा 10, ठीक है। और 10वें स्थान पर आपका आता क्या है, तो 10वें स्थान पर आपका आता है जे। अब जिस ऑप्शन में आपका जे है वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहां देखिए अब सीधा हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ और पहले ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन संख्या ये यहां से आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहां शुरू में जे आपका नहीं है, और ऑप्शन संख्या डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। एक ऑप्शन संख्या सी बचा है और एक ऑप्शन संख्या आपका बी बचा है। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ करना क्या है हमें। अब यहाँ हमें करना ये है कि यहाँ बीच में आपका यल है और यहाँ के है। मतलब यदि एक संख्या का डिफरेंस हम और ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा करेक्ट मान आ सकता है, ठीक है। तो अब इनमें से हमारा करेक्ट मान कौन होगा यही ज्ञात करना है, ठीक। तो हम आते हैं सीधा ऑप्शंस की तरफ और आते हैं क्वेश्चन के जो दूसरा अल्फाबेटिकल क्रम है सी, और सी के बाद यहाँ आया गया है जे। तो एक बात यहाँ देखिए, यदि सी के बाद जे आते हैं इसमें हम आए तो कितना प्लस होना पड़ा, तो +7 होना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ हम +7 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब डी के बाद +7 आएंगे तो आपका मान क्या आएगा, देखिए यदि सी के बाद जे आ रहा है तो डी के बाद +7 होने पर हमारा मान क्या आएगा, तो यहाँ हमारा के आना चाहिए, मतलब जे के अब आपका दिखाई कहाँ दे रहा है, तो जे के यहाँ देखिए आपका ऑप्शन संख्या बी में दिखाई दे रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ऑप्शन संख्या बी को पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस प्रकार के सवालों में, बस आप 2 स्टेप्स में इस प्रकार के सवालों का करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 11 मार्च 2018 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 26। अब बताइए इस क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी या फिर कैसे इसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 11 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी या फिर कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आते हैं सीधा ऑप्शंस की तरफ, और पहले आपका क्वेश्चन कह रहा है कि FOM CLJ से, अब इनमें जो आपका कॉम्बिनेशन है उसी के आधार पर हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन एक बात है कि हमें पार्ट दोनों जो है पार्ट सेकेंड का पूरी संख्याएं या फिर पूरा अल्फाबेटिकल क्रम गायब है, जो हमें ज्ञात करना है ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। तो आते हैं सीधा यफ से आपका मान हो गया है सी, यफ से आपका मान हुआ है सी। तो हम सीधा पहले आते हैं यफ की तरफ, उसके बाद से आते हैं सी की तरफ। तो यफ का आपका क्रम क्या होता है, तो यफ का आपका क्रम होता है 6, और सी का क्रम आपका होता क्या है 3, और दोनों में आपका डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में आपका डिफरेंस 3 का है। मतलब 6 से 3 तक जाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, तो हमें -3 होना पड़ेगा। मतलब यहां हम क्या हुए हैं, तो यहां -3 हुए हैं, इतना तो फिक्स है, ठीक।
अब आप एक बार काम किया कीजिए, इन सभी ऑप्शंस में से एक बार ये करके देख लीजिए कि क्या यदि r-3 करने पर p आ रहा है, या फिर r-3 करने पर o आ रहा है, या फिर j-3 करने पर यम आ रहा है, या फिर a-3 करने पर c आ रहा है। ठीक, तभी इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो आइए सीधा आते हैं ऑप्शंस की तरफ। r का आपका क्रम क्या होता है? तो r का आपका क्रम होता है 18। अब 18 में से -3 करेंगे तो 15, और 15 का स्थान पर आता है वो। तो क्या इसमें से ये हो पाएगा? नहीं, इसमें से ये r का -3 करने पर हमारा o आता है, तो ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ r और यहाँ o है, क्योंकि यहाँ 18 - 3 15वें क्रम पर होता है, 15वें क्रम पर o होता है आपका, मतलब आपका ऑप्शन संख्या बी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी आपका हो सकता है। अब हम आते हैं ऑप्शन संख्या सी पर। जे का आपका क्रम क्या होता है? तो जे का क्रम आपका होता है 10, और उसके बाद से यहाँ यम दिया गया है, यम का क्रम आपका होता है 13। यहाँ तो आपका प्लस हो रहा है, लेकिन होना हमें माइनस चाहिए था, मतलब यहां से हम ऑप्शन संख्या सी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, हमने सी को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन संख्या डी बचा है। यदि डी एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर आ सकता है। तो यहां देखिए ए के बाद सी, मतलब +2 हुआ है, लेकिन हमें -3 ज्ञात करना था। तो क्या कहीं किसी भी ऑप्शन में इसके सम्मान कोई हमें ऑप्शन दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा। तो इसमें ऑप्शन संख्या डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन संख्या बी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। तो सिंपली इसमें हम ऑप्शन संख्या बी को पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप एक बार इसे सेटिस्फाई करके देख भी सकते हैं। तो आइए एक बार इसे हम सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। ओ का क्रम क्या होता है आपका? यहां जो आपका ओ दिया गया है, उस ओ का क्रम क्या होता है? तो ओ का क्रम आपका होता है 15। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने ओ का क्रम निकाला है, तो ओ का क्रम आपका होता है 15। ठीक, उसके बाद से हुआ है आपका यल का क्रम होता है 12। दोनों में डिफरेंस -3 का है। यहां से हम डिफरेंस निकाला तो 15 से 12 जाने के लिए -3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहां भी हम क्या हुए हैं? -3 हुए हैं। तो एक बार a -3 करने पर क्या x आ रहा है? तो जी बिल्कुल x आ रहा है, क्योंकि a के बाद -1 करेंगे तो z, -2 करेंगे तो y, और -3 करेंगे तो x आएगा। मतलब यहाँ दो अल्फाबेटिकल क्रम तक सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन संख्या बी पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 8 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां आपका इन दोनों में संबंध निकालना है। उसके बाद से आप आएंगे पार्ट 2 में, और इसके दोनों में जो संबंध निकाले हैं उसी के आधार पर इस संख्या का कौन सा अल्फाबेटिकल क्रम सही होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए, और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 14 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम आते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, और यहां देखिए यच के बाद आपका हुआ है के। अल्फाबेटिकल क्रम में कुछ भिन्नता है, तो हम आते हैं यच पर। तो बताइए यच का आपका क्रम क्या होता है। तो यच का क्रम आपका होता है 8। ठीक है, और के का आपका क्रम क्या होता है? 11। मतलब +3 हुए। 8 से 11 होने के लिए हमें +3 होना पड़ेगा। तो मतलब यहां हम कितना हुए हैं? तो यच से के आने के लिए हम यहाँ +3 हुए, इतना तो फिक्स है। ठीक, अब आप p से +3 करके देख लीजिए, क्योंकि यहां देखिए यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ यस है, यहाँ यस है। मतलब यदि एक भी आपका गलत होता है तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो आइए यहाँ p का आपका क्रम क्या होता है? 16 +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19, और 19वें क्रम पर आपका होता कौन है? तो 19वें क्रम पर आपका होता है यस। तो यहां हम यस पुट करेंगे। यहां हमने क्या किया? +3 किया है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हम दूसरे पर आई के बाद से आपका यल हुआ है। आई का क्रम क्या होता है? तो आई का क्रम होता है 9। ठीक है, और यल का क्रम आपका क्या होता है? 12। 9 3 12, मतलब आई से यल जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा? तो आई से यल जाने के लिए भी यहां हमें +3 करना पड़ा। ठीक है, क्यू का आपका क्रम क्या होता है? 17 +3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब क्यू से +3 यदि हम करते हैं तो हमारा मान क्या आता है? टी। +3 करते हैं क्योंकि क्यू का आपका क्रम 17 होता है, +3 करेंगे तो हमारा मान 20 आ जाएगा, और 20 के स्थान पर होता है आपका टी। अब आपको यस टी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहां हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन संख्या सी और ऑप्शन संख्या बी, और यहां से आपका ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा। यस टी तो आपका आने ही वाला है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें जो 3 है वो तीनों को सॉल्व करना पड़ता होता है।
अब के के बाद आपका यन हुआ है, तो के का आपका क्रम होता है 11, यन का होता है 14, मतलब के से यन तक पहुंचने के लिए भी हमें +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, के से यन तक पहुंचने के लिए भी हमें +3 करना पड़ रहा है। तो आप यस से +3 करके बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे। तो यस का क्रम आपका क्या होता है, पहले हम आएंगे यस और यस में +3 करेंगे, तो यस का क्रम आपका होता है 19 और +3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20, 21, 22। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाएगा वी, तो यहां जब +3 करेंगे तो आएगा आपका वी, 22वें पर आपका होता है वी। ठीक है, तो अब आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। बताइए आपको यस टी वी कहां दिख रहा है, तो यस टी वी हमें ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए। यदि आपको अल्फाबेटिकल क्रम याद है तो आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना लेंगे, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 14 मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। आप बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा या फिर इसमें आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे और करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बात देखिए, यहाँ आपका है ए और यहाँ है आपका ए सी सी, मतलब यदि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो उसके साथ आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट होना संभव है। ठीक है, कब आते हैं यम, यम के बाद आपका आता है यन। यहाँ देखिए यम के बाद आया है यन, मतलब +1 हुआ है, सिंपल, कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपके बाद बी के बाद सी आने वाला है। यहां तो आप 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, क्या कोई भी हमें समय लगा, बिल्कुल समय हमें नहीं लगा। उसके बाद से आपका आ गया ए के बाद वाई। यदि आपका ए के बाद वाई आया हो तो 2 क्रम आपके बन सकते हैं, या तो आपके प्लस करके हुआ है या तो माइनस करके। लेकिन यदि ए के बाद वाई हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम माइनस करते हैं तो हम आसानी से वाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यदि हम ए में -2 करते हैं तो हम आसानी से वाई तक पहुंच जाते हैं। तब आपका ओ का क्रम क्या होता है, तो ओ का क्रम होता है आपका 15। ठीक है, यहां से जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां हमने -2 किया है और पहले वाले में हमने -1 किया था। ठीक है, तो अब यहां हम ओ से -2 कर रहे हैं। ठीक, अब ओ से हम -2 करें तो ओ का आपका क्रम क्या होता है, तो ओ का क्रम आपका होता है 15, -2 करेंगे तो आपका आएगा 13 और वहां आ जाएगा क्या आपका, तो वहां आपका यम आ जाएगा, सी यम। ठीक है, अब आपको सी और यम किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, सिंपली हमको ये बताइए। तो सी यम आपका दिखाई दे रहा होगा यहां ऑप्शन संख्या बी में। क्या इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत हमें है, तो इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन संख्या बी पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं था। यहां देखिए सिंपली आपको करना क्या था, यहां आपको यम से यन तक जाने के लिए क्या होना पड़ा, +1 होना पड़ा। तो आप बी से +1 होंगे तो आपका मान सी आ जाएगा। ठीक है, इतना तक फिक्स हो गया, +1 हम हुए हैं, एक बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम आते हैं ए, और ए से आपको वाई जाने के लिए -2 होना पड़ा। ठीक, अब आपका ओ से जब -2 हो रहे हैं तो आपका मान कितना आ रहा है, यम आ रहा है, और सी यम, और उसके बाद से सी यम कहीं भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये एलिमिनेट हो गया था पहले ही, आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या था, यहां आपका सी यन आ रहा है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन संख्या बी बच रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन थे, और ये आपके क्वेश्चन एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो एग्जाम हुए थे टायर 1 में 20 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन एसएससी एमटीएस टायर 1 18 सितंबर 2017 थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा या फिर इसमें आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, आप सिंपली आते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इसमें देखते हैं अप्रोच क्या लगा सकते हैं। यहां आपका ए से जेड हुआ है, ए से जेड मतलब क्या हुआ है, यदि कोई अल्फाबेटिकल क्रम है पहले ए और ए से जेड हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं -1 हुआ है। ठीक है, ए से जेड होने में हमें क्या करना पड़ा, -1 करना पड़ेगा। उसके बाद से हम आते हैं पार्ट सेकंड में। अब सी में -1 करेंगे तो यहाँ हमारा सिंपली बी आने वाला है। अब आपको बी किस किस ऑप्शंस में दिख रहा है, जिसमें नहीं दिख रहा है हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, -1 हमने इसे एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसमें हमें बी नहीं दिखाई दे रहा है, हमने इसे एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें इसमें बी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपका आई और आई के बाद से के आया है। आई का आपका क्रम क्या होता है, आई का क्रम होता है 9, आई का क्रम होता है आपका 9, के का क्रम होता है 11। दोनों में डिफरेंस है कितने का, 2 का। 9 से 11 जाने के लिए हमें +2 होना पड़ेगा, मतलब यदि आई से हमें के तक जाना है तो हमें +2 होना ही पड़ेगा। तो यहां यदि हम आई से के की तरफ जा रहे हैं तो हमें कितना होना पड़ा, तो यहां +2 होना पड़ा। अब आप ए में +2 कर दीजिए, तो ए का क्रम होता है 1 +2 करेंगे तो 3, और 1 +2 करने पर हमारा मान क्या आता है, तो यहां आता है सी।
अब आपको देखिए किस ऑप्शन में बी और सी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां हमने क्या हुआ है, तो यहां हम +2 हुए हैं, ठीक है, ए में +2 हुआ तो हमारा मान सी आ गया। और बी और सी आपके किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, तो यहां देखिए आपको ऑप्शन संख्या सी में ध्यान से देखने पर आपको दिखाई दे रहा होगा बी और सी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन से 2 से 3 सेकंड में सवाल आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, चूंकि एसएससी जो अपने क्वेश्चन से विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट करते रहता है, एसएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न के होते हैं। यदि आपने इस प्रकार के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना लग सकते हैं। चूंकि एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं एक मानक होते हैं, एसएससी अपना जो एमटीएस के क्वेश्चन है सीजीएल के एग्जाम में भी कई बार रिपीट कर चुका है, तो ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये आपके क्वेश्चन एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1 22 अगस्त 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने सिंपली एक अल्फाबेटिकल क्रम दिया गया है, आप इस अल्फाबेटिकल क्रम को समझिए, पहले पार्ट 1 में आइए, इन दोनों में कोई संबंध स्थापित कीजिए, उसके बाद से इसी संबंध के आधार पर इसका एक अल्फाबेटिकल क्रम के हिसाब से संबंध निकालिए। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आते हैं सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद से सबसे पहला हम काम करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। जितने हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतनी आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन निकलने लगेगा, ठीक है। आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहां देखिए आपका सी, ठीक है, सी के बाद हमने आया तो ए, और ए के बाद हमारा ई आता है, एक्स जेड वी, ठीक। तो इसमें आपका देखिए एक यहाँ अल्फाबेटिकल क्रम बन रहा है। यदि सी के बाद एक्स आना है तो आप क्या करेंगे, सी के बाद एक्स आना है तो पहले आप बी आएंगे, ठीक है, उसके बाद से ए आएंगे, उसके बाद से जेड आएंगे, उसके बाद से वाई, उसके बाद से एक्स। मतलब यदि सी के बाद आपको एक्स आना है तो उसके बाद से आपको -5 करना पड़ेगा। तो क्या जे में -5 करके कोई यहाँ संख्या बन रही है। जो जे का आपका क्रम होता है 10, -5 करेंगे तो आपका ई, क्या हमें ई कहीं दिखाई दे रहा है। ई के आसपास तक भी कोई संख्याएं, कोई भी अल्फाबेट हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ई के आसपास तक भी हमें कोई अल्फाबेट यहाँ दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक बात हमें यहाँ से बताइए, सी का आपका क्रम क्या होता है। सी का क्रम होता है आपका 3, ए का क्रम क्या होता है आपका 1 होता है, और ई का क्रम क्या होता है आपका 5 होता है, ठीक है। अब आप सिंपली इसी क्रम में बताइए जो एक्स का क्रम होता है उल्टे स्थान से, एक्स का उल्टे स्थान से क्रम क्या होता है, तो एक्स का उल्टे स्थान से क्रम आपका 3 होता है, ठीक। सी और एक एक्स को देखकर आपको इतना समझ जाना चाहिए कि क्योंकि सी उल्टे से तीसरे स्थान पर है, सॉरी सी सीधे से तीसरे स्थान पर है, और जो आपका एक्स है वो उल्टे से तीसरे स्थान पर है, ठीक। और एक ए और जेड, ये ए तो आपका सीधे से पहले स्थान पर है, जेड आपका उल्टे से पहले स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद से आता है वी, वी आपका उल्टे से 5वें स्थान पर है, और ई आपका उल्टे से 5वें स्थान पर है। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन यहां बिठाने की कोशिश की जा रही है कि यहां जो आपका पहला पार्ट दिया, मैं पहले पार्ट में जो पहला अल्फाबेट दिया गया है उसको 315 बनाना है, ठीक है, सीधे क्रम से, और उसी उल्टे क्रम से 3 3 1 5 का उल्टा क्रम हमें सामने वाले संख्या में लिखना है, ठीक है। तो हमने यहां लिखा। अब आइए आपका जे एच एल। अब जे एच एल का पहले सीधा क्रम लिखिए, और उसी जो सीधे क्रम आपकी संख्याएं आती हैं उल्टे क्रम पर जो जो अल्फाबेट आते हैं उनको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका जे का क्रम बताइए आपका क्या होता है। तो जे का क्रम हमारा होता है 10, ठीक है, जे का क्रम हमारा होता है 10। एच का क्रम आपका क्या होता है, तो एच का क्रम होता है आपका 8, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है यल, यल का क्रम आपका होता है 12, ठीक है, 10 8 12। अब उल्टे से 10वें स्थान पर कौन आता है ये हमें ज्ञात करना है। तो उल्टे से 10वें स्थान पर हमारा क्यू आता है, ठीक है, उल्टे से 10वें स्थान पर हमारा क्यू आता है। अब उल्टे से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आती है, उल्टे से 10वें स्थान पर हमारा क्या आया, तो उल्टे से 10वें स्थान पर हमारा अल्फाबेट क्यू आया। अब आइए उल्टे से 8वें स्थान पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, तो उल्टे से 8वें स्थान पर हमारा यस आता है, ठीक है। और उल्टे से 12वें स्थान पर हमारा कौन अल्फाबेट आता है, तो उल्टे से 12वें स्थान पर हमारा ओ आता है, ठीक, क्यू एस ओ। अब आपको दिखाई कहां दे रहा है क्यू एस ओ, तो क्यू एस ओ हमें ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। यहां देखिए यहां भी आपका उल्टे से 10 8 और 12, यहां भी 10 8 और 12 था, और 10 8 और 12 यहां आपका आ गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, 2017 सेकंड पाली के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यदि आपको एक इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो ये अप्रोच आपके ध्यान में आ सकता है। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में।
तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देता। इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ध्यान रखेंगे इससे पहले हमने कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस किया जिसमें हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट में हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किया है 5-5 वीडियोस के साथ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस में हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं जो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।